श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और हमारा अलात शांति प्रकरण का जो है मंगलाचरण का दूसरा मंत्र चल रहा है भगवान। और इसमें स्वामी जी ने बता दिया कि भाई जो ये प्रारंभ में निरूपण करने के लिए अधिष्ठान का जो हमारा आत्म तत्व है, इसमें जो निरूपण करने के लिए जो दृष्टा सृष्टा मनता ये जो बताया जाता है, ये भोले यानी कि जो जिज्ञासु की भोली भाली बुद्धि है उसको परमात्मा में प्रविष्ट करने के लिए एक युक्ति है। तो स्पर्श योग के बारे में आगे बता रहे हैं कि स्पर्श योग के बारे में एक बड़ी विलक्षण बात है, यह कही गई है कि दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई मत नहीं है जो दूसरे के मत को बिना दबाए अपने मत की स्थापना करता हो। रामवाद आवे तो कृष्णवाद को दबावे, कृष्णवाद आवे तो रामवाद को दबावे, शक्तिवाद आवे तो शिव को मूर्ता बना दे, शिववाद आवे तो शक्ति को पराधीन कर दे। शैव मत में शक्ति पराधीन है और शाक्त मत में जो है शिव मूर्ता है। एक को मारकर तब दूसरा राजा बनता है, पृथ्वी में यही लीला है। बता दिया स्वामी जी ने कि कैसे एक को दबा के दूसरा राजा बनता है। पृथ्वी में यही लीला है। निराकार साकार का खंडन करे, साकार निराकार का खंडन करे, मति मति के विरुद्ध और वस्तु वस्तु के विरुद्ध। एक ऐसी चीज निकली कि जिसमें किसी का विवाद ही नहीं, अविवाद जो मंत्र में आया हुआ है, अविवाद अविरुद्धश्च, इसी की व्याख्या स्वामी जी बता रहे हैं कि एक ऐसी चीज निकली जिसमें किसी का कोई विवाद नहीं, अविवाद। अब यदि दोनों विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मैं दोनों का साक्षी हूं, लड़ने दो। मरुस्थल के जल में दो मछली लड़ रही हैं, दोनों मिथ्या हैं। मरुस्थल के जल में एक बड़ी मछली छोटी छोटी 1000 मछलियों को खा रही है और छोटी छोटी 1000 मछलियां बड़ी मछली पर आक्रमण कर रही हैं। तो उनमें जो मरुस्थल का ज्ञाता है, मरुस्थल में कल्पित जल अधिष्ठान, उसका जो ज्ञाता है उसका भी कोई पक्ष है क्या? यह मत है कि छोटी मछलियों की जीत होनी चाहिए कि बड़ी मछलियों की जीत होनी चाहिए। प्रश्न है ये। बादलों में प्रतीयमान जो सैनिक हैं, राजा हैं, विमान है, जो बादल में आकृतियाँ दिखती हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि ये प्रतीयमान जो सैनिक है, कभी सैनिक दिखता है बादल में, कभी राजा दिखता है, कभी विमान दिखता है और कभी हथगोले हैं, उनमें हमारा कोई मत है? ये प्रश्न है। अविवादा, परमाणु सच्चे हैं, प्रकृति सच्ची है, ये द्वैतवादियों के ही भेद हैं। परंतु नहीं, हाँ, स्वामी जी ने कह दिया कि यह द्वैतवादियों के ही भेद हैं। परमाणु सच्चे या प्रकृति सच्ची, तो ये द्वैतवादियों के भेद हुए। परमाणु भी द्वैतवादी का और प्रकृति भी द्वैतवादी का, दोनों आपस में लड़ने लगे कि परमाणु सत्य है या प्रकृति सत्य है। बौद्धों ने कहा कि परमाणु और प्रकृति दोनों का अभाव शून्य सत्य है। इस प्रकार भाववादी के साथ लड़ता है अभाववादी और अभाववादी के साथ लड़ता है भाववादी। अभाव भी एक पक्ष है। एक ने कहा सुषुप्ति ही सत्य है, जागृत स्वप्न मिथ्या है। दूसरे ने कहा जागृत ही सत्य है, सुषुप्ति स्वप्न मिथ्या है। तीसरे ने कहा कि स्वप्न ही सत्य है, जागृत सुषुप्ति मिथ्या है। आपस में लड़ रहे हैं। परंतु आत्मदेव जो दोनों के साक्षी, दोनों से पृथक हैं,
वे विवाद रहित हैं। जिसकी दृष्टि में दोनों मिथ्या हैं और दोनों अध्यस्त हैं, वह भी विवाद से मुक्त है। और जो स्वयं ही स्वयं है, अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ में क्या विवाद, अपनी दाहिनी आंख और बाईं आंख में क्या विवाद। यह जो संसार में भेद है, विवाद है, यह मत विषयक विवाद है, अमत विषयक विवाद नहीं है। जो मत और अमत, इसमें क्या फर्क हुआ। द्वैतमती का जो विषय है, द्वैतमती का जो विषय हो, मति का जो कर्म हो, मति जिसको जाने उसका नाम होता है मत। जाने हुए के बारे में, विषय के बारे में विवाद होता है। और जो सर्वसम्मत अमत है, माने मति का विषय नहीं है, मति का साक्षी है, मति का अधिष्ठान है, मति जिसमें अध्यस्त है, मति ही नहीं, मति का अभाव भी जिसमें अध्यस्त है, उसके बारे में विवाद क्या। बच्चे खिलौनों के लिए लड़ रहे हैं, खांड के लिए नहीं। खांड की जानकारी उनको नहीं है। यह आत्मदेव ही द्वैत को सत्ता दे रहे हैं। वाह, कितनी बढ़िया लाइन आ गई कि यह आत्मदेव ही द्वैत को सत्ता दे रहे हैं, द्वैत को अस्तित्व दे रहे हैं। तुम्हारे विरुद्ध कौन है? तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारा शत्रु तुमसे लड़ रहा है, यह तुम्हारा मित्र तुमसे हाथ मिला रहा है। शत्रु है तो क्या वह समान कल्प है? जब से तुम हो तब से है कि बीच में पैदा हो गया है। जब तक तुम रहेगा, जब तक कि मर जाएगा। नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं कि जब से तुम हो तब से है कि बीच में पैदा हो गया शत्रु मित्र। या आगे कह रहे हैं कोमा लगा के कि जब तक तुम रहेगा तब तक कि मर जाएगा। खिलौना ही तो है, अध्यस्त ही तो है। अच्छा, एक बात यह भी देखो कि अभाव का भी विरोधी होता है, अभाव का भी विरोधी होता है। जैसे पूछा जाए कि घड़े के अभाव का दुश्मन कौन, जैसे पूछा जाए कि घड़े के अभाव का दुश्मन कौन है, तो घड़ा होगा तो घड़े का अभाव नहीं होगा, और घड़े का अभाव होगा तो घड़ा नहीं होगा। वेदांत में जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है उसको ऐसा नहीं समझना कि वह कोई प्रपंच का अभाव है। जो अभी नहीं है वह ब्रह्म कैसा, जो इस समय नहीं है वह क्या अविनाशी होगा, जो यहाँ नहीं है वह क्या पूर्ण होगा, जो यही नहीं है वह क्या सर्वात्मा होगा, विश्व होगा। यदि घड़े आपस में टकराएंगे तो आकाश टकराएगा क्या? आकाश नहीं टकराएगा। यदि दो भेड़ें लाकर लड़ाओ तो भेड़ें लड़ेंगे। बिजली की जो रोशनी है या थोड़े ही लड़ेगी। तो दो रस्सी आपस में लिपट जाएं और मालूम पड़े कि दो सांप लड़ रहे हैं, तो सांप थोड़े ही लड़ रहे हैं। तो अविरुद्धश्च, अभाव का विरोधी भाव होता है। अभाव का में भी राग द्वेष है, अभाव में भी। अच्छा, स्वामी जी कह रहे हैं कि अभाव में भी राग द्वेष है। जब तक भाव है तब तक तो हम संसार में फंसे हुए हैं, और जब अभाव होगा तब हम मुक्त होंगे। यह क्या हुआ? देखो, यह विरोध हुआ किसका? दृश्य प्रपंच का। अद्वैत तो दृश्य प्रपंच का विरोधी नहीं है। तो भगवान इससे आगे जो है वो बहुत ही बढ़िया मंत्र इस श्रुति का आया है। दृश्य प्रपंच में अनुसंतत है, तुर्यम त्रिषु संततम। तो इसकी भगवान विस्तृत व्याख्या अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।